कि आप जल में अंदर जाओ, सीने से अधिक जल में जाना, थोड़ा जोर लगाना, जब मस्तिष्क पर घड़ा आ जाए तो निकल के चले जाना, मैं तो जा रही हूं। आज तारा ने जल भर लिया। तारा जैसे ही चली है, हरिश्चंद्र ने कहा तारा जा रही हो, कोई बात नहीं, जा रही तो चले जाओ, पर आज तुमने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। तारा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब तारा वहां से चली गई, हरिश्चंद्र ने जैसे ही जोर लगाया, घड़ा उठाने की कोशिश की, पर घड़ा तो नहीं उठा सके। धड़ाम सानी पृथ्वी पर गिर पड़े, घड़ा टूट गया, रीते हाथ हो गई। आज रोते हुए हरिश्चंद्र वापस आए हैं। सुपथ ने कहा हरिया, जो मैंने घड़ा दिया वो घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र ने कहा मालिक, वो घड़ा टूट गया, धोखे से टूट गया है। सुपथ ने कहा आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगे, आज से मैं तुम्हें दूसरा काम दे रहे हैं। हाथ में लाठी दी, कमल दिया, जाओ मरघट में जो मैं मुर्दा जलने के लिए आए उससे कर कफन लेना है। कहां चक्रवर्ती सम्राट लाखों पर शासन किया करते थे, आज कफन लेने के लिए मरघट में चल दिए। और जब मरघट में चले, मरघट के जो भी मुर्दा आता है उसका अंतिम संस्कार करते, कर कफन लेते हैं। पर मेरे प्रेमी भक्तों, एक दिन सुबह होते ही ब्राह्मण देव ने कहा तारा अपने पुत्र से कह दो बगीचे से पुष्प ले आए। आदेश पाके पुत्र रोहितास को बगीचे में भेज दिया। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने नाग का स्वरूप बनाया, फूल में छुप के बैठ गए। और जैसे ही बगीचे में पूछा, सुंदर फूल खिले हैं। रोहितास ने देखा कितना सुंदर फूल है, ये ब्राह्मण को देंगे तो बड़े ही प्रसन्न होंगे। आज जैसे ही अंगुली हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाते ही विश्वामित्र ने उस अंगुली में काट लिया। और जैसे ही अंगुली में काटा, धड़ाम सानी पृथ्वी पर गिर पड़े, तन का होश नहीं रहा। हाँ मैया कह करके पुकारने लगे। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, अरे काशी के वासियों, किसी दुखिया मैया का पुत्र बगीचे में दौड़ रहा है, यदि वो मां सुन रही हो तो अपने पुत्र के पास पहुंच जाए। जैसे तारा के कानों में भनक पहुंची, तारा दौड़ पड़ी, ब्राह्मण देव से कहा ब्राह्मण देव, मेरा ही पुत्र बगीचे में गया था, मैंने सुना है कि मेरे पुत्र को नाग ने डस लिया, मैं जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा पहले भोजन बनाओ तारा, उसके बाद में जाना। तारा ने कहा श्रीमान, जिसका इकलौता पुत्र बगीचे में अंतिम सांसों को भर रहा हो तो क्या मैया भोजन बनाएगी? जवाब दिया तारा, मैंने तुम्हें खरीदा है, पहले भोजन बनाना होगा। तारा ने भोजन बनाया, ठाकुर जी से विनय की मेरे पुत्र की रक्षा करना। तब तक हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास के पूरे बदन में जहर छा चुका है। तारा रो करके वहीं पुत्र को गोदी में बगीचे में उठा लिया, रोदन करने लगी है, हे पुत्र रोहितास, कि प्राणन प्यारे सुकुमारी मौसी मैया कही बोल, प्राणन प्यारे सुकुमारी मैया गोदी में डोल
पुत्र रोहितास की माँ का बुरा हाल हो रहा है, घुटनों पर लाश रख करके रो रही है, सिर पटक रही है। मेरे प्रेमी भक्तों, विश्वामित्र ने समझाया, तारा रोदन करने से कुछ नहीं होगा, पुत्र की मिट्टी खराब हो रही है, इसका अंतिम संस्कार करो। तारा ने जवाब दिया, भगवान ऐसी कौन माँ होगी जो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करेगी। कहा, तारा अंतिम संस्कार तो करना होगा। आज अपनी उसी धोती में पुत्र को लपेट लिया और लपेट के मरघट में पहुंची जहां हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे थे। जैसे रोने की आवाज सुनी है, हरिश्चंद्र पास में आ गए। कहा, कौन है? तारा ने देखा, महाराज आप। कहा, हाँ तारा, पर तुम इस मरघट में क्यों रो रही हो? जवाब दिया, तुम्हारे उस पुत्र को नाग ने डस दिया, उसका अंतिम संस्कार करने आई हो। उसी वक्त हरिश्चंद्र को हाथ से लाठी छूट गई, धड़ाम सा पृथ्वी पर गिर पड़े, तन का होश नहीं रहा। मेरे भैया, माता पिता हर कष्ट का सामना कर लेते हैं, पर एक ऐसा शोक होता है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। माता पिता के लिए शोक तो बहुत है, पर पुत्र जैसा शोक किसी का नहीं है। पर हरिश्चंद्र सत्य आवाज देने लगा, हरिश्चंद्र धर्म का मंजिल बहुत ऊंचा है। खड़े हो गए, हाथ में लाठी लेके। तारा क्या कह रही हो? तारा ने कहा, श्रीमन आपका ही पुत्र है, मैं अंतिम संस्कार करने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा ना तो मेरे कोई पुत्र है, न मेरी कोई पत्नी है, अंतिम संस्कार करना है तो कर कफन दीजिए। तारा ने कहा, श्रीमन क्या मांग रहे हो? मेरे पार कर कफन कहां से आया? पुत्र तो आपका है। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा नहीं, मेरा पुत्र नहीं है। तारा ने रोके जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या कहते हो महाराज? कि स्वामी के न पे मांगो टका, कि स्वामी के न पे मांगो कफन, देख ले कुमार तुम्हारो है। स्वामी किन पे मांगो टका, देख ले भला तुम्हारो है। फूल तो मेरे दो फूल बगिया उमर को पारो है। अरे तोरत फूल नांगनी दस लो सुरग सिधारो है। स्वामी किन पे मांगो टका, देख ले लला तुम्हारो है। जैसे कहा, ये पुत्र आपका है। जवाब दिया, ना मेरी कोई पत्नी है न पुत्र है। तारा अंतिम संस्कार करना है तो कर कफन दीजिए। उसी समय तारा की जैसे ये बात सुनी हरिश्चंद्र जी, तारा के पास और तो कुछ नहीं था। मेरे परम भक्तों, जो साड़ी पहनी थी उसी में से आधी फाड़ के हरिश्चंद्र को दे दी और आधी में पुत्र को लपेट के जल प्रभावित कर दिया। तारा निवस्त्र हो गई। मरघट में काली का मंदिर था, उसी में चेत होकर गिर पड़ी और जवाब दिया, हे मां, मैंने सुना है कि तुम सतियों के सत्य को संवारती हो। आज मैंने जाना है कि तुम सतियों के सत्य को संवारने के बाद उजाड़ भी देती हो। अचेत होकर गिर पड़ी तारा, तन का होश नहीं है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, उस पुत्र की लैस को वहीं रख दिया, खून के छटके लगा दिए और आवाज दी, अरे काशी के वासियों, इस मरघट में जो काली का मंदिर है उसमें एक डहन आई हुई है, ना जाने कितने बच्चे उसने खा लिए। उस हरिया को बुलाया, सुपच ने हरिया को बुला के तलवार दी। जवाब दिया, उस डहन का वध कर दो। तलवार लेके काली के मंदिर में पहुंचे। हरिश्चंद्र ने केस पकड़ लिए तारा के। जैसे तारा के नेत्र खुले, देखा महाराज आप। जवाब दिया, उरी तारा,
तेरा पुत्र संसार में नहीं रहा तो इसका मतलब तू दूसरे के बालकों को खाने लगी। डहन तू मरने के लिए सावधान हो जा। तारा ने कहा श्रमण में कोई डहन नहीं, अपनी लोक लज्जा देख करके मैं इस मंदिर में छुप गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दीजिए। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मारने के लिए हाथ उठाया, उसी मंदिर में चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त सन भगवान की। हरिश्चंद्र सामने से देखा तो विश्वामित्र आ रहे हैं। कहा महात्मन, आप तो वही महात्मा हैं जिन्होंने मेरा राज्य पाठ ले लिया था। कहा मैं भी विश्वामित्र हूं। हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जो भी तुम मांगना चाहो दिल खोल के मांग लो। हरिश्चंद्र ने कहा मैं क्या मांगे? मांगे तो तारा मांगे जिसने कष्टों का सामना किया।